रूस की राजधानी मॉस्को से जहां पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की टारगेट किलिंग की गई है। निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन ही थे, लेकिन मौत उनकी बेटी की हो गई। उनकी कार को बॉम्ब धमाके से उड़ा दिया गया। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से मॉस्को की सड़क पर किस तरह से धमाका करके एक कार को उड़ा दिया जाता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि लास्ट मोमेंट पर अलेक्जेंडर दुगिन ने अपनी कार बदल दी और इसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन मारी गई उनकी बेटी, क्योंकि इस कार में उनकी बेटी सवार थी और हमलावरों ने यह समझकर कि अलेक्जेंडर दुगिन इस कार में सवार हैं, इस कार को उड़ा दिया। दुगिन को पुतिन का ब्रेन कहा जाता है और यह माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन जो फैसले लेते हैं उसमें दुगिन का बहुत अहम रोल होता है। ये दो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी आपके सामने है टीवी 9 भारतवर्ष पर। इस ब्लास्ट में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है मॉस्को की सड़क पर और घर से निकलते ही अलेक्जेंडर दुगिन को बनाया गया निशाना। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो प्रोग्राम चेंज हुआ उसके हिसाब से अलेक्जेंडर दुगिन इस कार में सवार नहीं होते हैं। इस कार में उनकी बेटी जाती है, दारिया जिनका नाम बताया जा रहा है, और उनकी हत्या कर दी जाती है। इस कार को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। मनीष शाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल इस भयानक अटैक को देखने के बाद यह जहन में आता है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन को इतनी करारी चोट, वो भी मॉस्को के अंदर दाखिल होकर, रूस की राजधानी मॉस्को में, आखिर ये कौन है जो इस हमले के पीछे है? कौन पुतिन को इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाने में सक्षम साबित हुआ? जी हाँ, बिल्कुल समीर। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए कि कौन है जिसने ये घटना किया, जिसने पुतिन को इतनी करारी चोट दी है। तो पुतिन के करीबी और डोनेट्स्क के प्रमुख डोनेट्स्क पुस्लिन ने अभी टेलीग्राम पर लिखा है कि ये दरअसल यूक्रेन के सेपरेटिस्ट यानी यूक्रेन के आतंकियों की कार्रवाई है। तो इस तरीके से ये साफ हो रहा है कि मॉस्को में जो घटा, मॉस्को में जो पुतिन के गुरु की बेटी की जान गई, मॉस्को में जो पुतिन के गुरु को मारने की साजिश थी, इसके पीछे यूक्रेन के आतंकियों की कार्रवाई थी। ये कहना है पुतिन के करीबी और डोनेट्स्क रीजन के हेड पुस्लिन का। और इस तरह से ये साफ हो रहा है कि ये कार्रवाई दरअसल यूक्रेन का रूस के खिलाफ बदला था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो एक के बाद एक लगातार चोट प्रेसिडेंट पुतिन को लग रहे हैं। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्योंकि इस बड़ी खबर पर पूरी दुनिया की आज नजरें हैं और रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर इस हमले को अगर जोड़ के देखा जाए तो ये पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हमारे सहयोगी मनीष झा जो इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं वो ये है कि डोनेट्स्क के एक बड़े अधिकारी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है, इस हमले के पीछे यूक्रेन की ताकत हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इस हमले की तस्वीरें जब से सामने आई हैं तब से यही सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर ये कौन है जिसने पुतिन को इतना बड़ा डेंट दिया है, इतनी करारी चोट पहुंचाई है। और उस सवाल का जवाब इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। मनीष, और क्या खबरें सामने आई हैं डोनेट्स्क से इस हमले को लेकर, और क्या यह अब साफ तौर पर माना जा सकता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें साफ तौर पर इस धमाके को लेकर जो डोनेट्स्क रीजन के हेड हैं, जो पुतिन के समर्थक हैं, पुतिन के करीबी हैं, और आज की तारीख में यूक्रेन से डोनेट्स्क को अलग करने के बाद रूस ने जिसे सारा राजकाज दे रखा है वो है डेनिस पुस्लिन। और डेनिस पुस्लिन ने अपने टेलीग्राम में लिखा है
कि टेररिस्ट यानी कि यूक्रेन के आतंकियों ने अलेक्जेंडर डुगलिन को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उनकी बेटी को उड़ा दिया एक कार में, और अब केवल दारिया की यादें हैं और वो सच में एक रशियन गर्ल थी। इस तरह का स्टेटमेंट रशियन भाषा में डेनिस पुशलिन ने लिखा है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मॉस्को के पास एक बड़ा कार धमाका, और उस कार धमाके में प्रेसिडेंट पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगलिन की बेटी दारिया डुगलिन, जो खुद भी जिनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, वो भी एक मैगजीन की चीफ एडिटर थी, वो एक पार्टी से अपनी गाड़ी से जा रही थी। कहा जा रहा था कि उस गाड़ी में बाप और बेटी दोनों को जाना था, लेकिन किसी कारणवश अलेक्जेंडर डुगलिन उस गाड़ी में नहीं बैठे, अकेले दारिया बैठी हुई थी, और वो कार को विस्फोट से उड़ा दिया गया। और अब ये खबर आ रही है डोनेट्स्क से, जहां पर डोनेट्स्क के हेड ने कहा है कि इसके पीछे में यूक्रेन के आतंकियों का हाथ है। तो इसका मतलब है कि रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है, तो सीधे करारी चोट, अगर निजी चोट कहें तो प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है मनीष बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ, और ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष झा इस पूरी घटना से जुड़े हुए दे रहे हैं। डेनिस पुशलिन, ये नाम याद कर लीजिए, डेनिस पुशलिन, जो कि डोनेट्स्क रीजन के हेड हैं, क्योंकि याद कीजिए जब रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश का दर्जा दिया था व्लादिमीर पुतिन ने, और उसके बाद डोनेट्स्क में डेनिस पुशलिन जो हैं उन्हें हेड बनाया गया था। डेनिस पुशलिन ने इस घटना के बाद यह संदेश दिया है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन के आतंकियों का हाथ हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे यूक्रेन ही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत होती है, और जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं दुगिन का, अलेक्जेंडर दुगिन, ये ब्रेन माने जाते हैं, और कहा यह जाता है कि व्लादिमीर पुतिन जो फैसला लेते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग अलेक्जेंडर दुगिन का होता है। तो यानी यूक्रेन के लोग बहुत मुमकिन है ये मानकर चल रहे थे कि इस जंग के पीछे कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन का दिमाग है, उनसे सलाह ली गई है और उन्होंने रजामंदी दी है इस जंग के लिए, तभी पुतिन ने यह जंग छेड़ी है और अब उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन पुतिन के करीबी को मिटाने की कोशिश में मारी गई उनकी बेटी, यानी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत हुई है इस भयावह अटैक में। ये तस्वीरें देखिए, और मॉस्को की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मंजर कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अलेक्जेंडर दुगिन जो कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनके गुरु माने जाते हैं, पुतिन हर फैसला लेने से पहले दुगिन से सलाह लेते हैं, यह माना जाता है। उनको सीधे टारगेट करने की कोशिश की गई। ये जो कार आग का गोला बने हुई आप देख रहे हैं, इसी कार में अलेक्जेंडर दुगिन को भी सवार होना था, यानी पिता और बेटी दोनों को इस कार में सवार होना था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि ऐन मौके पर पिता ने अपने प्रोग्राम में बदलाव किया। अलेक्जेंडर दुगिन इस कार में नहीं बैठे, और कार में अगर वो बैठ जाते तो उनका भी अंजाम यही होता जो उनकी बेटी दारिया का हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें हैं, और इस अटैक के फौरन बाद अलेक्जेंडर दुगिन यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। हम थोड़ी देर में इसे रेड सर्कल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अलेक्जेंडर दुगिन यहां पर पहुंचते हैं और वो हैरान है, परेशान है। कई जगहों पर जो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरह से वो अपने सर पर हाथ रखे हुए हैं। अलेक्जेंडर दुगिन आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है, एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी देर में हम आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन मानकर यह चला जा रहा है कि पीछे कोई कार थी, उसमें अलेक्जेंडर दुगिन सवार थे, और आगे जो कार चल रही थी उसमें दारिया सवार थी जो कि उनकी बेटी थी। इस कार को उड़ा दिया जाता है, और उसके बाद अलेक्जेंडर दुगिन बदहवास हालत में अपनी कार से निकलते हैं। और यहां पर ये देखिए, रेड सर्कल में अब हम आपको जिस शख्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही अलेक्जेंडर दुगिन है। एक पिता की दशा आप इसमें देख सकते हैं, जो सामने अपनी बेटी की कार को आग का गोला बनते हुए देख रहा है। ये देखिए, यहां पर सर पर हाथ रखा हुआ है अलेक्जेंडर दुगिन ने, और उनका ये पूरा जेस्चर ये बता रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मॉस्को की सड़क पर अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी, सबसे ज्यादा विश्वास योग्य जो शख्स हैं, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन, रूस का सबसे ताकतवर शख्स, अपना गुरु मानता है, उसको निशाना बनाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना है। और
अब यह बात बहुत हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डोनेट्स्क के जो चीफ हैं डेनिस पुशलिन, उन्होंने यह कहा है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। यह एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है इस बड़े अटैक से जुड़ी हुई।